हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे सी फॉर यू चैनल में। आज करते हैं हम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो संक्रमण एलिमेंट्स है उनके अभिलक्षण यानी गुण क्या क्या है उनको पढ़ते हैं शॉर्टकट में। यानी संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण। संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण। अभिलक्षण का मतलब क्या होता है? यानी जो संक्रमण तत्व होते हैं यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनमें किस प्रकार के लक्षण से हम बता सकते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है यानी संक्रमण तत्व है। तो उनको देखते हैं। सबसे पहला जो अभिलक्षण है वो है फर्स्ट एक नंबर कह रहे हैं कि सभी जो संक्रमण तत्व है वो क्या है? धातु है। सभी जो संक्रमण तत्व है वो क्या है? मेटल है। यानी सभी क्या है? धातु है। और इनमें ऊष्मा और विद्युत के प्रति क्या पाई जाती है? चालकता पाई जाती है। ऊष्मा व विद्युत के चालक होते हैं। दूसरा अभिलक्षण हम कह सकते हैं कि जो आवर्त सारणी है उसमें सामान्य अन्य तत्वों में क्या होती है? ऊपर से नीचे की तरफ यानी ऊर्ध्वाधर उनमें क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। जबकि जो संक्रमण तत्व है उनमें क्षैतिज रूप से क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। यानी कह सकते हैं संक्रमण तत्वों में क्षैतिज रूप से गुणों में समानता पाई जाती है। क्षैतिज रूप से गुणों में समानता पाई जाती है। थर्ड अभिलक्षण हम कह सकते हैं कि जो संक्रमण तत्व हैं उनमें क्या पाया जाता है? उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। थर्ड कह सकते हैं उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। फोर्थ कह सकते हैं ये क्या होते हैं? संकुल यौगिक बनाते हैं। ये क्या बनते हैं? संकुल यानी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यानी संकुल यौगिक बनाते हैं। पांचवा पॉइंट हम कह सकते हैं ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। जो संक्रमण तत्व हैं वो क्या करते हैं? एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। एक से अधिक क्या करते हैं? ये ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। अगला छठा पॉइंट हम कह सकते हैं ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। सातवां पॉइंट हम कह सकते हैं ये रंगीन होते हैं। ये रंगीन और अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। ये क्या होते हैं? रंगीन और अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। अगला पॉइंट हम कह सकते हैं आठवां पॉइंट यदि हम कहें तो कह सकते हैं
ये धातुएं होती है वो क्या होती है, कठोर, मजबूत, उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक वाली होती है। ये धातुएं मजबूत, कठोर, उच्च गलनांक व क्वथनांक वाली होती है। और कह सकते हैं कि जो संक्रमण तत्व है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है, N-1 D 1 से 10 NS 1 से 2 होता है। यानी इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, N-1 D 1 to 10 NS 1 से 2 होता है। ये किसका, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनके बारे में कह रहे हैं कि इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, N-1 D 1 से 10 NS 1 से 2 होता है। तो ये मोस्टली क्या है, जो संक्रमण तत्व है उनके अभिलक्षण है। इन सारे अभिलक्षणों के बारे में आगे जो वीडियो आएंगे उनमें क्या पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक के बारे में अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे कि संक्रमण धातु उष्मा और विद्युत चालक किस प्रकार से होते हैं, उत्प्रेरक के गुण क्या होता है, या संकुल किस प्रकार से बनाते हैं, अंतराकाशीय यौगिक क्या होते हैं। तो इस प्रकार से इन सारे गुणों का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। आज हम देखते हैं जो संक्रमण श्रेणियां है, जो संक्रमण श्रेणियां हैं उनको याद करने का ट्रिक और उनमें कौन कौन से तत्व आते हैं उनको देखते हैं आज। हमें पता है कि संक्रमण श्रेणियां 4 होती है, 3D 4D 5D और 6D श्रेणी। अब इन चारों श्रेणियों में से जो तीन मुख्य है, जो तीन श्रेणियां मुख्य है 3D 4D 5D, इन श्रेणियों को में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, यानी कौन कौन से तत्व आते हैं और उनको याद करने की क्या ट्रिक्स है उनको देखते हैं। और सबसे पहले देखते हैं 3D संक्रमण श्रेणी। 3D संक्रमण श्रेणी, 3D संक्रमण श्रेणी। अब इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स है वो लिखते हैं, फिर इनको याद करने की ट्रिक लिखते हैं। ये 10 तत्व हैं जो 3D संक्रमण श्रेणी के अंदर आते हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के एलिमेंट्स आते हैं। अब इनको याद करने का ट्रिक क्या कह सकते हैं, ट्रिक लिख सकते हैं, शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निगलकर जिंदा हूं। शक्ति वाले कर्मों से, शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निगल कर जिंदा हूं। लोहे को निगल कर जिंदा हूं। ये हो गए इनके ट्रिक हो गई अपनी कि शक्ति वाले ये वाला पोर्शन क्या हुआ, शक्ति ये वाले से वी, कर्मों से यानी CR से होगा, मैं का Mn, लोहे आयरन, को कोबाल्ट, निकल या निकल, और कर Cu, और जिंदा हूं Zn। ये हो गया इनका। तो ये क्या हो गया, जो 3D संक्रमण श्रेणी है उसको याद करने का ट्रिक हो गया कि शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निकल कर क्या हूं, जिंदा हूं। तो इसके हिसाब से हम 21 से लेकर जो 30 तक के जो एलिमेंट्स है, यानी जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसको याद कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं 4D संक्रमण श्रेणी। 4D संक्रमण श्रेणी, 4D संक्रमण। अब 4D संक्रमण श्रेणी में कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं।
वाई 39 से लेकर 48 तक के यानी कैडमियम तक के जो एलिमेंट्स है वो 4D संक्रमण श्रेणी के अंदर आते हैं। अब इनको याद करने का क्या ट्रिक है वो लिखते हैं। यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुके रहो पढ़ेंगे आज कोड़े। यारी, यारी का मतलब इट्रियम, जरा का जेडर, निभा NB, मौत MO, TC तक, रुके RU, रहो RH, PT पढ़ेंगे, AG आज, CD मतलब कोड़े। यानी ये कितने हो गए 39 से लेके 48 एलिमेंट्स हो गए, जिनको 48 तक हो गए यानी कैडमियम 48, और इनको याद करने का ये क्या हो गया अपने पास ट्रिक हो गया। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं 4D संक्रमण श्रेणी में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और उनको याद करने का क्या फॉर्मूला है यानी क्या ट्रिक है उसको हम याद कर सकते हैं। यारी जरा निभा मौत तक, रुके रहो पढ़ेंगे आज कोड़े। अगली संक्रमण श्रेणी देखते हैं 5D। तो आप इसको देख सकते हैं आराम से और इसका अगले 5D संक्रमण श्रेणी। 5D संक्रमण श्रेणी, 5D संक्रमण श्रेणी। अब 5D में देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और क्या उनका ट्रिक है। ला हफ्ता वरना रे उसकी इधर पिटाई और होगी। यानी ये 72 से लेकर 80 तक हो गए और ये लेंथेना वाला अलग है एलिमेंट्स है। तो ये 10 तत्व हो गए अपने, कौन कौन से हो गए 5D श्रेणी। तो इनको याद करने का ट्रिक क्या है अपने पास, ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे उसकी इधर पिटाई और होगी। ये हो गया ला हफ्ता, ला से ये हफ्त और ता, ला हफ्ता वरना रे उसकी इधर पिटाई और होगी। ये 10 एलिमेंट्स हो गए और उनको याद करने का ट्रिक हो गया ला हफ्ता वरना रे उसकी इधर पिटाई और होगी। इस प्रकार से हमने 3D 4D और 5D जो संक्रमण श्रेणी है उन कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं उनको और इनका क्या ट्रिक्स है उसको हमने देखा। अब 6D श्रेणी क्या है, अधूरी श्रेणी है। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्हीं में से अपने को एलिमेंट्स याद होने चाहिए कि इनका परमाणु क्रमांक कितना है, एलिमेंट्स का या तत्वों का परमाणु क्रमांक कितना है वो याद होना चाहिए। क्योंकि इनमें जो अपवाद वाले, क्योंकि अगले जो वीडियो आएगा उसमें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो अपवाद वाले जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे अपने 12th के स्टैंडर्ड के हिसाब से लो, चाहे अन्य कंपटीशन उसमें ले, हर कंपटीशन की दृष्टि से ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है अपने लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।